नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी हर उस इंसान को बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जिस इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष की पूजा कराने के 40 दिन के अंदर अगर वो इस कार्य को कर लेता है तो ये मान लो जिंदगी में, आप नोट कर लेना मेरी बात को, जिंदगी में काल सर्प दोष आपके किसी कार्य में रुकावट पैदा नहीं करेगा। मतलब कुंडली में से ही नहीं, आपके जीवन में से उसका प्रभाव हमेशा के लिए, खासकर जो दुष्प्रभाव है वो दुष्प्रभाव खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। सिर्फ एक तरीका जो अभी आने वाला है उसके बारे में आपको बात कर रहा हूं दोस्तों। काल सर्प दोष के लिए सर्वोत्तम जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है। उसके अलावा जो इंसान त्र्यंबकेश्वर इतनी दूर नहीं जा पा रहे हैं वो उज्जैन में अगर पूजा कराते हैं तो उनको वहां पे भी पूर्ण रूप से शांति मिलती है। अब अगर आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने वाले हैं तो वरदानी पंडित जी, ध्यान रखना, वरदानी पंडित जी, भाई आप खुद सोचिए, जो लोग पीढ़ियों से इस कार्य को करते आ रहे हैं, आप अपने गांव में देखना, गांव में न जाने आपके में कितने ऐसे वैद्य होंगे जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, नवस देख के बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनका पुश्तैनी काम था ये। उनके पिताजी भी ये कार्य कर रहे थे, उनके दादाजी भी ये कार्य कर रहे थे और उनके पिताजी भी इस कार्य को कर रहे थे, इसीलिए वो हुनर आने वाली पीढ़ी में आ जाता है। और जब लोग, अगर हम पूजा की बात करते हैं, पूजा में अगर किसी के जो पूर्वज थे इस कार्य को कराते रहे हैं तो बच्चा जब छोटे से देखता है तो उसे धीरे धीरे करके वो चीज़ें आने लग जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब हम लोग अपने घर में पूजा करते हैं, मैं अपने घर में पूजा करता हूं, मेरा छोटा वाला बेटा है, करीब 8 साल का है, जब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं तो उसे बिना पढ़े केवल सुन के कुछ शब्द ऐसे याद हो गए कि वो लाइन से एकदम बोल देगा। बीच में आप बोलेंगे ना तो बीच में से वो फंस जाएगा, लेकिन अपने आप ही वो उस लाइन को बोलता रहता है क्योंकि उसके सामने हम उन चीज़ों का उच्चारण कर रहे हैं। इसी तरह से हम प्रयास करते हैं कि जो वरदानी पंडित जी होते हैं, शुरू से इन्होंने वो पूजा देखी है, पूजा की विधि देखी है, उसकी पद्धति देखी है और कौन कौन सी, मत कहते ना, बारीकी उन्हें पता है काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए कि इस पूजा में बारीकी क्या होती है। आप पूरे त्र्यंबकेश्वर में, मैं हर उस इंसान को चैलेंज करता हूं जो काल सर्प दोष की पूजा कहीं और करा के आया है, ठीक है, मेरे पैसे पे, मेरे खर्चे पर, ठीक है, उसकी पूजा फ्री में कराऊंगा मैं, मेरे खर्चे पे जाए और वो देखे वहां पर कि जो भी उन्होंने पूजा करवाई है इस पूजा से अलग क्यों है, या फिर इन गुरुजी की, जो ये वरदानी पंडित जी हैं, इनकी पूजा उन पूजा से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है, चाहे वो सामग्री में, चाहे वो विधि में, चाहे वो एक समय का जो अंतराल होता है उसमें, या फिर जो उसकी पूरी प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है, हर चीज में अंतर होगा। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि लोगों को यह भी जानकारी नहीं होगी कि जब भी हम पूजा कराने जाते तो सबसे पहले हमें अर्जी लगाते हैं। क्या आपने काल सर्प दोष पूजा करवाई है? और करवाई है तो क्या आपने अर्जी लगाई थी? भाई कहीं पे आप जब दरबार में जा रहे हैं, महाराज के दरबार में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अर्जी लगानी चाहिए ना, अर्जी का तरीका पता होना चाहिए। लोगों को अर्जी की जानकारी नहीं है और वो ये कहते हैं कि हम काल सर्प दोष की शांति कराते हैं या करवा के आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो वरदानी पंडित जी इसीलिए बेहद जरूरी, इस पूरे चक्र का, पूरे काल सर्प दोष का जो चक्र है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं वरदानी पंडित जी। अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं, अगर मैं उज्जैन की बात करता हूं तो उज्जैन में आप देखिए, महाकाल के दरबार में, गर्भगृह में काफी पुरोहित रहते हैं, उन्हें एक एक चीज के बारे में बड़ी जानकारी रहती है। भगवान शिव का जब वो तरह तरह से श्रृंगार करते हैं, चाहे वो मेहंदी का श्रृंगार हो गया, चाहे वो दूध का श्रृंगार हो गया, या फिर किसी भी तरह से हो गया, भस्म आरती हो गई, हर चीज के बारे में उन्हें जानकारी रहती है, छोटी से छोटी चीज की। अब अगर आप उनकी तुलना, जो बाहर, जो क्या बोलते हैं, नदी के तट पर बैठे हुए या फिर बाहर बैठे हुए हैं, अगर उनसे तुलना कर रहे हो
तो आप लोगों से कोई बहस नहीं कर सकता, क्योंकि बहस हमेशा एक सार्थक होनी चाहिए जिसका एक अच्छा परिणाम निकलना चाहिए, बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों इसीलिए जब हम उज्जैन में पूजा करा रहे हैं तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, हम किन से करा रहे हैं, क्या इन्हें अंदर तक की जानकारी है, बारीकी पता है आपकी पूजा की, वो जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले वरदानी पंडित जी जो आपके इस दोष को वहीं की वहीं खत्म कर देता है, वहीं की वहीं खत्म कर देते हैं, वो जानकारी बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि कल या परसों या फिर अगली साल 2 साल में अगर मैं भी वहां पे जाने लगूं तो उस विधि को मैं पूजा के मंत्र पढ़ सकता हूं, किताब में देख देख के, इंटरनेट पे देख देख के, लेकिन पहले मुझे कौन सी पूजा करनी है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी देर में वो पूजा संपन्न होगी, अगर मैं विधिवत तरीके से करता हूं, पूरी कालसर्प दोष की पूजा कैसे होगी, इस पूजा के पश्चात कौन सी होगी, जो मुख्य देवता हैं कालसर्प दोष में राहु केतु काल देवता, इनकी पूजा हमें कब करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है चीजें। अच्छा, इसके अलावा जो मुहूर्त होता है, या फिर आप किस तरह से पूजा करा रहे हैं, प्राइवेट पूजा करा रहे हैं या फिर आप ग्रुप में पूजा करा रहे हैं, कितने बड़े ग्रुप में पूजा करा रहे हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अच्छा, तो दोस्तों जब आप कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं तो ऐसा कौन सा कार्य है कि 40 दिनों के अंदर, जो मैं 40 दिनों के नियम आपको बताता हूं, 40 दिनों के अंदर अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप ये मान लो उस चीज पे आप एक तरह से पक्का मोहर लगाते हैं ना, एक ठप्पा लगाते हैं, ठप्पा लगा लो कि वो दोष जिंदगी में आपका पीछा नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म। वो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा, आपको शायद जानकारी होगी, उज्जैन में नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो पूरी साल में नाग पंचमी वाले दिन सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, 24 घंटे के लिए। नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, काफी लोगों की मान्यता है और जो वहां के जो पुरोहित हैं उनकी भी मान्यता है कि जो इंसान एक बार इस मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात अगर यहां पे दर्शन भी कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से कालसर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, हमेशा के लिए। लेकिन क्या है, इसके साथ हम इस चीज को और ऐड करते हैं। हमने पहले दोष निवारण की पूजा करवाई, हम पूजा करवा चुके हैं, ये ध्यान रखना आप। 40 दिनों के अंदर अगर आपने पूजा करवाई है, नाग पंचमी से 40 दिन के अंदर, 21 अगस्त को नाग पंचमी है जिस दिन नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन आप प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो अब उस स्थिति में आप देखिए, अगर उसके 40 दिन के अंतराल में अगर आपने कालसर्प दोष की कहीं पे भी पूजा कराई है, और कहीं का मतलब एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, काफी लोग ऐसे हैं जो कहीं पे भी पूजा करा लेते हैं, कहीं पे भी पूजा करा लेते हैं, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। जो स्थान बताया गया है जिस चीज के लिए, जिस दोष निवारण के लिए, फिर जिस कार्य के लिए, हम उसी स्थान को एक महत्व देते हैं। हमें जानते हैं, हमें पता है कालसर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है। इसके अलावा अगर हम बात करते तो काफी ऐसे छोटे मोटे जगह हैं उज्जैन के अलावा भी, जैसे कि अब ब्रह्म कपाल जाइए, त्रियोगी नारायण मंदिर जाइए, जटायु पट्टी जाइए, काफी लोग श्रीकालाहस्ती में पूजा करते हैं, काफी लोग वासुकी टेम्पल में पूजा करते हैं, ऐसे हैं। तो चलो ठीक है कि अगर आपके तरफ की मान्यता है वहां पे पूजा कराई जाती है तो कराइए, क्योंकि उनका जिक्र है शास्त्रों में कि ये इन लोगों ने यहां पर पूजा कराई थी और उनको वहां पे कालसर्प दोष से मुक्ति मिली है। तो आपने चाहे भले ही ऐसे स्थानों पर कालसर्प दोष की पूजा कराई हो, ठीक है, उसके 40 दिन के अंदर अगर आप नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं, मात्र दर्शन, ये देखिए मात्र दर्शन, अगर नागचंद्रेश्वर महादेव की अगर आप दर्शन कर लेते हैं उज्जैन में जाके, तो आप ये मान लो ये दोष आपकी कुंडली में से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जिस दिन भी आपको आभास होगा कि मेरे ऊपर कालसर्प दोष का कुछ इस तरह का प्रभाव है या कुछ भी है, तो वो दोष ना अपने आप एकदम शांत हो जाता है। केवल आपको नागचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। ओम नमः नागचंद्रेश्वराय नमः, ओम ह्रीं होम
नागचंद्रेश्वराय नमः। ऐसे करके अगर आप मंत्र का जाप करते हैं या फिर कुछ ऐसा नाम भी ले लेते हैं नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात, ओम हीम नाम ओम हीम होम नागचंद्रेश्वराय नमः, ओम हीम होम नागचंद्रेश्वराय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं या एक बार बोल दो पूरे दिन में, 2 बार बोल दो, तो उस समय आपको लगेगा कि एकदम मैं कैसी परिस्थितियों में फंसा हुआ था और वो परिस्थितियां मेरी एकदम खत्म हो गई हैं। मतलब उस दोस्त को भी पता चल जाता है कि ये इंसान नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त कर चुका है, और दर्शन प्राप्त कर चुका है तो जैसी उसकी महादशा होती है, जब हम इस मंत्र का एक बार भी जाप कर लेते हैं तो वो शक्तियां एकदम उसी यथा स्थान पर पहुंचकर उन्हें आदेश देती हैं। नागचंद्रेश्वर महादेव का आदेश पहुंचता है कि ये बालक यहां पर दर्शन कर चुका है या फिर हमारे दर्शन प्राप्त कर चुका है, और राहु और केतु का प्रभाव अब इसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का यही प्रयास किया है कि 40 दिन के अंदर 21 अगस्त से 40 दिन के अंदर अगर आपने, या तो पहले या बाद में, आपने अगर कालसर्प दोष की पूजा की है तो नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन आप अवश्य करिए, आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।